सीआईएसएफ या पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या झारखंड, चूँकि सीआईएसएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो इन लोग के बारे में पता चल रहा है कि इन लोग कुछ लाइट और बुता के आगजनी वगैरह का मामला कर सकता है। कुछ भी घटना को दर्शा करके इन लोग बड़ा प्लानिंग के मतलब फिराक में है। बड़ा प्लानिंग करके कैसे जोगिंदर शाह को फंसाएं, कैसे इसको जेल भेजें, ये भी हमको डर बना हुआ है। क्योंकि इन लोग नित्य कुछ न कुछ प्लांटेड कर रहे हैं कि हमको उलझाने का या झूठा केस में फंसाने का, जेल भेजने का या मरवाने का भी हो सकता। अभी तक इतना दिन कोई भी अधिकारी एनटीपीसी का या ऋत्विक कंपनी का या प्रशासन की ओर से भी कुछ नहीं पूछा गया कि भाई इसका कंपनसेशन का सेटलमेंट कर लीजिए, ये है वो, इस तरह जैसे भी हो। आपको शॉर्ट में हम बताते हैं कि 2.2 रोड में यहाँ अखबार में जैसा न्यूज आया कि वो ज़मीन गरमजरवा आम रास्ता है, गरमजरवा है। फिर उसी न्यूज में आता है कि एनटीपीसी जो है उसको छबिया देवी के नाम से एग्रीमेंट करा लिया है और उसको कंपनसेशन दे दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव के घर में। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पूर्व मंत्री योगेंद्र साव हैं। लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है इन्होंने बुलाया है और 11-12 दिन वक्त जो है वो बीत चुका है। किस तरह से आंदोलन चल रहा है, क्या चुनौतियां देखने के लिए मिल रही है, प्रशासन की ओर से क्या दबाव मिल रहा है, कंपनियां किस तरह की सहयोग कर रही है, क्या वार्तालाप के लिए अब तक क्या सहमति बन पाई, तमाम चीजों पर जो है बातचीत करते हैं। 11-12 दिन बीत चुका है आंदोलन का। किस तरह से आंदोलन जो है वो आप लोगों का चल रहा है फिलहाल? देखिए, आंदोलन तो अभी ठीक चल रहा है और इसका अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। क्योंकि पहला दिन जो है सो थाना प्रभारी पुलिस प्रशासन के द्वारा बोल दिया 144 लग गया है। इस चलते जनता जो है दिग्भ्रमित हो गई थी। बाद में जब क्लियरेंस हुआ तो जनता आने लगी और अब धीरे धीरे जनता आ रही है और आदिम जनजाति के लोग भी जो है उनका रास्ता काट दिया गया। प्रदूषण का मामला है, क्योंकि यहाँ पर रहने के बाद बहुत सारी समस्या इस क्षेत्र में, ये कोयलांचल जो केराड़ी प्रखंड है, इससे बहुत सा लोग मांडू, कबेद, बेंगवरी, हजारीबाग से लोग आवाना स्टार्ट किए पतरातू से, और दूर दराज से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर धरना जहाँ दे रहे हैं। हम बोले आइए, स्वागत है। हमको तो मतलब जो फंडामेंटल राइट हमको मिला उसके तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो देखने को मिल रहा है कि पुलिस अभी भी नहीं मान रही है। पुलिस आकर के लोगों को डराने धमकाने, मेरा टेंट तक चल जाता है, बोलता है कि तुम लोग फ़ोटो खींचता है और बोलता है तुम लोग को जेल जाना तय है। तो हमको लगता है कि मुझे आज ही गुप्त सूचना द्वारा पता चला कि यहाँ पर सीआईएसएफ या पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या झारखंड, चूँकि सीआईएसएफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो इन लोग के बारे में पता चल रहा है कि इन लोग कुछ लाइट और बुता के आगजनी वगैरह का मामला कर सकता है। कुछ भी घटना को दर्शा करके इन लोग बड़ा प्लानिंग के मतलब फिराक में है। बड़ा प्लानिंग करके कैसे जोगिंदर शाह को फंसाएं, कैसे इसको जेल भेजें, ये सब प्लानिंग चल रहा है। हम और हमारी पत्नी और जनता के बीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये मेरा पर्सनल इशू नहीं रह गया, ये पूरे राज्य का इशू है, पूरे बड़कागांव विधानसभा का इशू है। बड़कागांव हो, बकरी बरवाड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट, छठी बरियातू या किराड़ी या बादम या पतरातू के छाई डैम का मामला हो, तो हमको लगता है कि ये सब एक प्री प्लानिंग चल रहा है। क्योंकि अभी तक इतना दिन कोई भी अधिकारी एनटीपीसी का या ऋत्विक कंपनी का या प्रशासन की ओर से भी कुछ नहीं पूछा गया कि भाई इसका कंपनसेशन का सेटलमेंट कर लीजिए, ये है वो, इस तरह जैसे भी हो।
आपको शॉर्ट में हम बताते हैं कि 2.2 रोड में यहाँ अखबार में जैसा न्यूज आया कि वो ज़मीन गरमजरवा आम रास्ता है, गरमजरवा है। फिर उसी न्यूज में आता है कि एनटीपीसी जो है सो उसको छबिया देवी के नाम से एग्रीमेंट करा लिया है और उसको कंपनसेशन दे दिया है, शायद 1,35,000। तो एक तरफ बोलता है छबिया देवी कंपनसेशन ले लिया, एक तरफ बोलता है अवैध जमीन है। तो छबिया देवी और सारो देवी में सास पुतों का रिश्ता है और वो इंटाइटल सारो देवी है। और एक और महिला है रूपा साव और पुनीत साव की दोनों पत्नी, दोनों बहन थी, उन्हीं लोग हमको रजिस्टर एग्रीमेंट किया है। तो ये सब बहुत गड़बड़ झाला है। एनटीपीसी का अधिग्रहण क्षेत्र नहीं है, अधिग्रहण से बाहर भी, और उन्होंने रोड बनाने के लिए भी अधिग्रहण नहीं किया है। दूसरा इशू है फैक्ट्री का तोड़ा जब गया था 1 तारीख को, उस समय से हम काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। हाई कोर्ट गए, वहाँ से भी इन लोग को नोटिस मिला, जवाब नहीं दिए। अभी हम लोग धरना दे रहे हैं, अभी मैं धरना से ही आया हूँ और फ्रेश होने खाने पीने के लिए यहाँ बगल में झुमरी टाउन में जो घर मेरा बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ नहीं रहेंगे तो पता चलेगा कि आकर के इसको भी तोड़ दिया। ये भी हमको डर बना हुआ है, क्योंकि इन लोग नित्य कुछ न कुछ प्लांटेड कर रहे हैं कि हमको उलझाने का या झूठा केस में फंसाने का, जेल भेजने का या मरवाने का भी हो सकता है। इन लोग बड़े शक्तिशाली लोग हैं। जिस तरह पहले भी सीएम रमेश का भाई सीएम राजेश बोल चुका था, अंबा प्रसाद का करियर बर्बाद करेंगे और जोगिंदर साहब को जेल भेजेंगे। इन लोग काफ़ी शक्तिशाली लोग हैं। तो अब इसमें हम क्या बोले, अब जो होगा। तो योगेंद्र साव आंदोलन खत्म करेंगे या फिर उनका आंदोलन जो है ये जारी रहेगा? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। अब जान जाए या प्राण जाए या झूठा मामला में फंसावे, चूंकि इन लोग पिछले बार जो टंडवा में आंदोलन हुआ इसी तरह से हुआ, वहाँ भी पेट्रोल पंप में आग लगा करके वहाँ के रैयत को फंसा के जेल भेजने का काम किया है। और जो है यहाँ भी उसी तरह का हमको सूचनाएं प्राप्त हो रही है और यहाँ का दलाल लोग भी, जो गांव का मोबाइजर बनने दलाल लोग हैं, इन लोग भी उस षड्यंत्र में भागीदारी निभाने के फिराक में है। चूँकि फैक्ट्री जो मेरा तोड़ा गया वो भी मैं यहाँ के स्थानीय जो एजेंट हैं, दलाल हैं, उन लोग का काफ़ी हद तक हाथ है। जो या यहाँ के हजारीबाग का पुलिस अधीक्षक या उपायुक्त, थाना प्रभारी, अनुमंडल प्रभारी और कार्य, इस सब बड़ा प्लान करने का मतलब तैयारी में है। हो सकता है हमको नुकसान पहुंचा सके इन लोग, और झूठे मामला में या हत्या जैसे संगीन आरोप में भी इन लोग मतलब फंसा सकता है, हत्या भी करवा सकता है। ऐसी संभावनाएं एकदम बनी हुई है। और इसी चलते मैंने इस घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है कि हम कौन आता है कौन जाता है, हम कब निकलते हैं कब आते हैं। ये सब सारी चीज़ जो है सो हमने अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए दिए हैं। अब आगे बाकी भगवान देवाधिदेव महादेव। तो झारखंड में आपकी सरकार है, अबुआ सरकार है, अगर आपको ऐसी आशंकाएं हो रही है तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे? देखिए, अबुआ सरकार और फगुआ सरकार ये सब कुछ नहीं है। जनता का जब शोषण होती तो हम कोई सरकार को नहीं मानते, ये कोई सरकार नहीं। गरीब पिसा रहा है। अब सोचिए ना, पुलिस आती है, अरे पुलिस आती है, आओ कम से कम पूछो तो भैया क्यों बैठे हो तुम। ऐसा केराड़ी में और बड़कियों में होता है। पतरातों में अगर बैठते हैं तो लोग आता है, सीईओ आता है, एसडीओ आता है, पूछता है कि आप क्यों बैठे। चार्टर ऑफ डिमांड जो पहले दिया रहता है सूचना के साथ, उसके रिगार्डिंग जो है डीसी एसपी का टीम बनता है, आता है, पता करता है। हम तो बोले इस सब मामला में एसआईटी गठन कीजिए और जांच कीजिए। तो इन लोग प्लानिंग करते हैं जोगिंदर साहब कैसे डैमेज किया जाए, कैसे मारा जाए, कैसे उसको केस में फंसाया जाए, कैसे जेल भेजा जाए। अब बताइए, हमारा एक विस्थापित को
मेरा ट्रेन से पकड़ के बरजू महतो को जेल भेज दिया। उसको कैलाश शाह को झूठा केस करके उसको जेल भेजा गया। यही तो पुलिस का कार्यशैली है। पुलिस का स्तर गिर चुका है और निश्चित रूप से आने वाला दिन में इन लोग पूरा प्लानिंग करके हमको नुकसान या क्षति पहुंचा सकते हैं, पूरा संभावना है। तो योगेंद्र साहब को सुन रहे हैं, पूर्व कृषि मंत्री हैं और जल जंगल जमीन अस्तित्व और पहचान की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और पिछले 11 दिनों से पगार साइडिंग के बाहर जो एनटीपीसी का माइंस है वहां पर आंदोलन करते हैं। केरेडारी प्रखंड पड़ता है यह इलाका, हजारीबाग जिला है। और जैसा कि ये बता रहे थे कि सीआईएसएफ, एनटीपीसी के पदाधिकारी और ऋत्विक मिल करके जो है कोई ऐसी साजिश रख सकते हैं और मुझे फंसाने की हर संभव वो कोशिश कर सकते हैं। इन्होंने उदाहरण दिया कि टंडवा में ऐसी घटना घट चुकी है, तो मुझे ये आशंका है कि कुछ लोग ऐसा जो है वो प्लान कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इन्हें जो है ये बात पता चला है। अब देखने वाली बात यह होती है कि योगेंद्र साव का निर्णय क्या होता है। क्या वो आंदोलन को रोक देते हैं या फिर इनका आंदोलन जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का है वो इसी तरह से जारी रहेगा। तो हर दिन की तरह खबर जो है हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।